घने बादलों से ढकी रात, शांत पहाड़ी रास्ता और आसमान में तैरती धुंध जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और उसी वीराने में नीली एसयूवी दौड़ती जा रही थी, जिसकी हेडलाइट्स कश्मीर के ऊपरी जंगलों के सन्नाटे को चीर रही थी। गाड़ी के अंदर अरमान, दिलशान और मुकुल, तीनों बचपन के दोस्त, अपनी छुट्टियों की इस रोमांचक और अनियोजित ट्रिप को खुलकर एंजॉय कर रहे थे। भाई, कश्मीर की इन रातों में गाड़ी उड़ाते हुए घूमने का अलग ही मजा है, मुकुल ने हंसते हुए कहा, और गाड़ी ड्रिफ्ट की तरह मोड़ते हुए आगे बढ़ी। रेडियो पर बेस फट रहा था और तीनों दोस्तों का जोश आसमान छू रहा था। उन्हें लगा जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा आजाद कोई नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। तीनों दोस्तों की हंसी और बातें पहाड़ियों में गूंज रही थीं। अरमान बार बार फोन पर वीडियो बना रहा था, जबकि दिलशान पीछे की सीट पर सनग्लास पहनकर खुद को किसी फिल्म का हीरो समझे बैठा था। मुकुल हर मोड़ पर बड़ी सावधानी से गाड़ी मोड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सतर्कपन छुपा हुआ था, जैसे उसे आगे आने वाली किसी अनदेखी मुसीबत का अंदाजा हो। काश हमारी इस तिकड़ी में कोई लड़की भी होती, दिलशान ने मजाक में कहा। तभी मुकुल ने ताना मारा, तू रात के 12 बजे पहाड़ों के बीच लड़की ढूंढ रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर भी दिलशान हंसता रहा। उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, या यूं कहें लगता था, लेकिन मानता नहीं था। गाड़ी बस एक मोड़ पार ही कर रही थी कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में लाल ड्रेस पहने एक लड़की सामने दिखी। वह सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई डर, बस एक शांत, स्थिर, अजीब सी मुस्कान। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य सुर लहरा रहा हो। उसके चारों ओर हल्की सफेद धुंध घूमती नजर आ रही थी, जैसे चांदनी खुद उसके साथ खड़ी हो। दिलशान ने झटके से ब्रेक मारा। रुक यार, ये तो कमाल की लग रही है। अरमान की सांसें तेज हो गईं। मुकुल, मुझे ये नॉर्मल नहीं लग रही, अरमान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुकुल और दिलशान पर जैसे कोई नशा छा गया था। लड़की ने बेहद धीमी, लगभग मीठी आवाज में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फोन भी बंद है, क्या मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट मिल सकती है? उसके बोलने का अंदाज इतना सधा हुआ था कि कोई भी उसे ना नहीं कह सकता था। मुकुल ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, आप तो हमारी स्टार गेस्ट हैं। लेकिन जैसे ही वह लड़की, जिसने अपना नाम रिया बताया, गाड़ी में बैठी, गाड़ी के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका घुस आया। इतनी ठंड कि जैसे किसी ने दरवाजा खोलकर सर्दियों की पूरी बर्फ गाड़ी के अंदर फेंक दी हो। अरमान का दिल अजीब तरीके से कांपने लगा। उसे लगा कि कहीं कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। रिया की आंखें शीशे में बार बार अरमान की आंखों से मिल रही थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था। क्या आप लोग होली ट्रिप पर जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कान अजीब तरीके से लंबे समय तक रुकी रही। हाँ, मतलब हाँ, हम होली मनाने ही जा रहे थे, मुकुल ने जवाब दिया। अरमान धीरे धीरे घबराने लगा था। उसे रिया की मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें कोई पुरानी कहानी सुना रही हों, एक ऐसी कहानी जो खून और धोखे से भरी हो। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर उसी मोड़ पर आ गई जहां वे पहले भी जा चुके थे। हम घूमकर यहीं कैसे आ गए? दिलशान ने घबराकर पूछा। गूगल मैप भी उसी पॉइंट पर फंसा हुआ था। मुकुल परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है? तभी रिया ने धीमे स्वर में कहा, कुछ रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके लिए वो बने होते हैं। उसकी आवाज सुनकर अरमान का दिल जमसा गया। उसकी आंखों में अब इंसानी वार्मथ नहीं थी, उनमें एक गहरा काला खालीपन उतर आया था। रेडियो अचानक खुद ब खुद ऑन हुआ और उसमें से टूटी फूटी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत दूर से चिल्लाकर कह रहा हो, वापस जाओ, यहां से लौटने वाले कभी नहीं लौटते। मुकुल ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन अब गाड़ी के बाहर अंधेरा और घना हो चुका था। झाड़ियों के बीच से सफेद साया गुजरता दिखा। अरमान ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने देखा ना? लेकिन मुकुल और दिलशान ने नजरें चुरा लीं। गाड़ी आगे बढ़ी और फिर एक पुराना जर्जर ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और चेहरा ऐसा कि उसे देखकर कोई भी कुछ पल के लिए सांस रोक ले। उसने कहा, आज ताजा मांस बना है, बहुत खास। अरमान का दिल और तेज धड़कने लगा। दीवार पर टंगी एक फटी पुरानी तस्वीर ने उसकी रूह कांप दी। वही लड़की, वही चेहरा, वही मुस्कान, और तस्वीर के नीचे साल लिखा था, 1896। रिया टेबल पर चुप बैठी थी, स्थिर, ठंडी और निर्जीव सी। बूढ़े ढाबे वाले ने आखिरी बार चेतावनी दी, अब भी मौका है, वापस चले जाओ, वरना सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। ढाबे से निकलते ही गाड़ी के शीशे खुद ब खुद धुंधले होने लगे। बाहर की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका रास्ता रोक रही हो। मुकुल गाड़ी तेज चलाने लगा, लेकिन रिया का चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था।
उसकी आंखों में कोई गहरा भयानक तूफान छिपा हुआ था। दिलशान ने देखा कि अरमान पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी के अंदर डर का एक मोटा धुआं फैल चुका था, जो धीरे धीरे उनकी सांसों में उतर रहा था। अचानक दिलशान की आवाज बदली। वो रिया को क्यों देख रहा है अरमान? उसकी आंखें लाल हो गईं। वो मेरी है। उसकी आवाज किसी दानव जैसी गूंज रही थी। अरमान घबरा गया। भाई, तेरे को क्या हो गया? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिलशान ने सीट के नीचे से लोहे की भारी रॉड निकाली और धड़ाम उसने विकी के सिर पर पूरी ताकत से मारी। एक पल में खून हवा में उछल गया। अरमान चीख पड़ा। विकी की सांसें वहीं थम गईं, लेकिन रिया का चेहरा बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। गाड़ी के अंदर अब सिर्फ डर नहीं था, वह पागलपन में बदल चुका था। दिलशान की आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, उनमें एक गहरा अंधेरा समा चुका था। तू ही छलावा है, अरमान चिल्लाया। दिलशान अपने ही दोस्त को घूरने लगा। नहीं, तू छलावा है। और एक पल में सच्चाई सामने आ गई। जब वे चौराहे पर पहुंचे थे और अरमान बाथरूम जाने के लिए नीचे उतरा था, ठीक उसी पेड़ के पीछे छलावा उसका इंतजार कर रहा था। वही छलावा जो रात में अकेली लाल ड्रेस वाली लड़की का रूप धारण करता है। वही छलावा जिसने सदियों से यात्रियों को मारकर उनका अस्तित्व निगल लिया है। रिया यानी छलावा अब मुस्कुरा रही थी, धीमी, लंबी, खौफनाक मुस्कान। गाड़ी के भीतर अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। ढाबे वाला बूढ़ा जानता था कि यह सब बार बार होता आया है, हर दशकों में। यही रास्ता, यही जंगल, यही खून। और आज फिर 3 लोगों की बारी थी। अरमान अपने भीतर छिपे छलावे की वजह से अब खुद भी आधा दानव बन चुका था। उसकी मुस्कान बदल चुकी थी। उसने ग्लव बॉक्स से कांच की भारी बोतल उठाई और बिना सोचे दिलशान के सिर पर दे मारी। खून, चीख और धातु की गंध से पूरा कैबिन भर गया। गाड़ी बेकाबू होकर पहाड़ी किनारे से टकरा गई। एक जोरदार धमाका, आग की लपटें भड़क उठीं। रात का सन्नाटा टूट गया और फिर दोबारा हमेशा के लिए उसी जगह जमा गया। कुछ मिनट बाद सब शांत था। धुआं आसमान में उठ रहा था। सड़क खाली थी। बस वही पुरानी कहानी, वही जंगल, वही छलावा और कुछ नई ताजा आत्माएं जो कभी वापस नहीं लौटने वाली थीं।